नमस्कार, माई ब्लॉग मेरी यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम इस समय काशी में हैं और मेरे साथ दीपचंद दानी भी हैं। हम दोनों स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के कश्मीर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ महाराज जी यहाँ पर अपना चातुर्मास कर रहे हैं और हम उनकी सेवा में हैं। दीप को भी मैंने बुला लिया है। दीप भी फिल्म इंडस्ट्री से रहा है और यहीं पर मुझे एक ऑडिशन करने का एक ऑफर मिला। मुकेश छाबड़ा कंपनी से एक ऑडिशन आया, तो उसका ऑडिशन करना है। तो भैया होटल में हमने रिक्वेस्ट किया, स्वामी जी ठहरे हैं दूसरे रूम में, बाहर आवाज़ें आ रही हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई किसी भी तरीके से थोड़ा हमको 10-20 मिनट एक कमरा दे दिया जाए ताकि हम ऑडिशन कर लें। अब हम कमरे में देखिए ये क्या किया हमने, ये सब मेज कुर्सी लगा करके अपना कैमरा सेटअप, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो स्टैंड वगैरह लेके चलता ही हूँ। तो सेटअप रेडी है। 2-4 बार हमने किया, कभी कॉन्फिडेंस की कमी थी, कभी किसी चीज़ की, कभी कहीं फंबल हो गया। अभी एक बार फाइनल टेक करने जा रहे हैं। अब इससे पहले कि फिर पसीना आ जाए, पिछले टेक में पसीना आ गया था, हालांकि वो टेक अच्छा था, इससे पहले कि पसीना फिर से आ जाए और पसीने के कारण टेक खराब हो, क्योंकि मौसम अभी उमस का है। सितंबर का महीना चल रहा है, 10, 12, 13 तारीख है ना, हो आज क्या है, तो नहीं उसको फिर आवाज़ आएगी यार, आप समझा कीजिए, किसी भी चीज़ की समझदारी को समझिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पिछले टेक में पसीना आ गया, पसीना सूख गया है, चलो, और लाइन भी और ज़्यादा क्लियर हो गई। करते करते थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन है, मुकेश छाबड़ा कंपनी से ये ऑडिशन आया मुझे, और हर हाल में आज सबमिट करना है। अब हम लोग वाराणसी के इस होटल में हैं, भाई साहब स्वामी जी की सेवा में हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाला वो पैंट शर्ट तो नहीं मिलेगा, तो कुर्ता है। हाँ ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी, लुक इट, ठीक है। ध्यान हमारे चेहरे पे होगा। मैं इतना बढ़िया डायलॉग बोलूँगा, फावा कर दूंगा एकदम। बंद करिए पंखा और स्टार्ट कीजिए, एक्शन बोलिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बंद होता है ना वो, फिर से शुरू से, टॉप से। हाँ अवस्थी जी बताइए। फिर से। हाँ अवस्थी जी बताइए। सर आई हम्बली, फिर से। हाँ अवस्थी जी बताइए। सर I humbly submit that this arrest is extrajudicial with the sole aim of extorting my client. मेरी क्लाइंट दिल्ली की एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं, and without any clear evidence, detaining her is the travesty of justice. अवस्थी जी, ये ट्रेवेस्टी जैसे भारी भरकम वर्ड से आप परहेज करें तो ही अच्छा है। मामला सेक्शन 372 और 370 का है। इसमें पुलिस एक्सटॉर्शन कहाँ से आ गया? सर, पुलिस ने बिना किसी सबूत के ही मेरी क्लाइंट को गिरफ्तार किया है। They have a clear agenda. They have clear agenda, and I assert that agenda is to extort my client. आज दोपहर अरेस्ट किया? जी, बट अरेस्ट करने से पहले उन्हें एविडेंस तो प्रेजेंट करना चाहिए था ना। ओके, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें 2 दिन की रिमांड दी जाए ताकि बेबी नूर केस में कल्याणी की इन्वॉल्वमेंट प्रूव कर सकूं। सर, दीज आर फैब्रिकेशंस, वो भी आउट ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर के हंच पर। अगर हमारी क्लाइंट को पुलिस कस्टडी में रखा गया तो दिल्ली पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर सकती है। मुझे तो चतुर्वेदी ऐसी ऑफिसर नहीं लगती। आप चाहते क्या हैं अवस्थी जी? सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि या तो मेरी क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, ताकि जब तक हमारी पुलिस एविडेंस प्रेजेंट ना कर ले, हमारी क्लाइंट सेफ रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्यूज्ड को 3 दिन पुलिस कस्टडी अलाउ किया जाता है। सर, मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा। अवस्थी जी, मेरे कोर्ट में धमकी देने से परहेज करें। सर, एक सेकंड, सेटल होने दो। सर। हाँ अवस्थी जी बताइए। सर, आई हम्बली सबमिट दैट दिस अरेस्ट इज आउट ऑफ जुडिशरी with the sole aim of extorting my client. मेरी क्लाइंट दिल्ली की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, and without any evidence, detaining her is a travesty of justice. अवस्थी जी, ये ट्रेवेस्टी जैसे भारी भरकम वर्ड से आप परहेज करें तो ही अच्छा है। मामला सेक्शन 372 और 370 का है। इसमें पुलिस एक्सटॉर्शन कहाँ से आ गया? सर, पुलिस ने बिना किसी सबूत को मेरे वगैरह स्टार्टिंग से लेंगे। And we assert that agenda is to extort. हाँ, sir, I humbly submit that this arrest is extrajudicial with the sole aim of extorting my client. चलिए। हाँ अवस्थी जी बताइए। सर,
I humbly submit that this arrest is extrajudicial with the sole aim of sir फिर से हाँ अवस्थी जी बताइए। sir I humbly submit that this arrest is extrajudicial with the sole aim of extorting my client। मेरी क्लाइंट दिल्ली की एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं और विदाउट एनी एविडेंस डिटेनिंग हर इज द ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। अवस्थी जी ये ट्रेवेस्टी जैसे भारी भरकम वर्ड से आप परहेज करें तो ही अच्छा है। मामला सेक्शन 372 और 370 का है। इसमें पुलिस एक्सटॉर्शन कहां से आ गया? सर पुलिस ने बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया। क्लियरली दे हैव एन एजेंडा एंड एजेंडा इज टू एक्सटॉर्ट हर। आज दोबारा अरेस्ट किया? जी, लेकिन अरेस्ट करने से पहले एविडेंस तो प्रेजेंट करना चाहिए था ना सर। ओके, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें 2 दिन की रिमांड दी जाए ताकि बेबी नूर केस में कल्याणी की इन्वॉल्वमेंट प्रूव कर सकूं। सर दीज आर फैब्रिकेशंस, वो भी आउट ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर के हंच पर। सर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी क्लाइंट को पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। मुझे तो चतुर्वेदी ऐसी ऑफिसर नहीं लगती। आप चाहते क्या हैं अवस्थी जी? बहुत सही जा रहा था, लास्ट में जाके लेते हैं एक बार फिर से। थोड़ा कुछ वर्ड्स हमारे खा गए हम, क्लियर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हिल रहा है, तो आप थोड़ा सा नज़दीक से आके, क्योंकि आपकी भी आवाज़ रिकॉर्ड होनी है, तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं महाराज? यहाँ रहेंगे, माइक के करीब रहोगे तो आवाज़ आएगी ना, उनको भी सुनना है। थोड़ा ज़ोर से लाउड बोलेंगे। हाँ सर, अब आप जज की तरह कमांड दीजिए। चलिए। हाँ अवस्थी जी बताइए। सर आई हम्बली सबमिट दैट दिस अरेस्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल विद द सोल एम ऑफ एक्सटॉर्टिंग माई क्लाइंट। मेरी क्लाइंट दिल्ली की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एंड विदाउट एनी क्लियर एविडेंस डिटेनिंग हर इज द ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। अवस्थी जी ये ट्रेवेस्टी जैसे भारी भरकम वर्ड से आप परहेज करें तो ही अच्छा है। मामला सेक्शन 372 और 370 का है। इसमें पुलिस एक्सटॉर्शन कहां से आ गया? सर पुलिस ने बिना किसी सबूत के मेरी क्लाइंट को गिरफ्तार किया है। क्लियरली दे हैव एन एजेंडा एंड आई असर्ट दैट एजेंडा इज टू एक्सटॉर्ट हर। आज दोबारा अरेस्ट किया? जी, बट अरेस्ट करने से पहले एविडेंस तो प्रेजेंट करना चाहिए था ना। ओके, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें 2 दिन की रिमांड दी जाए ताकि बेबी नूर केस में कल्याणी की इन्वॉल्वमेंट प्रूव कर सकूं। सर दीज आर फैब्रिकेशंस और वो भी आउट ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर के हंच पर। मुझे तो चतुर्वेदी ऐसी ऑफिसर नहीं लगती। आप चाहते क्या हैं अवस्थी जी? सर मेरी ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि या तो मेरी क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए या फिर इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि अगर इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया तो दिल्ली पुलिस इनके साथ ज्यादती कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्यूज्ड को 3 दिन की पुलिस कस्टडी अलाउ किया जाता है। सर मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा। अवस्थी जी मेरे कोर्ट में धमकी देने से परहेज करें। They have clear agenda and I assert that agenda is to extort my client. आज दोबारा अरेस्ट किया? जी, बट अरेस्ट करने से पहले उन्हें एविडेंस तो प्रेजेंट करना चाहिए था ना। ओके, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें 2 दिन की रिमांड दी जाए ताकि बेबी नूर केस में कल्याणी की इन्वॉल्वमेंट प्रूव कर सकूं। सर दीज आर फैब्रिकेशंस, वो भी आउट ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर के हंच पर। अगर हमारी क्लाइंट को पुलिस कस्टडी में रखा गया तो दिल्ली पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर सकती है। मुझे तो चतुर्वेदी ऐसी ऑफिसर नहीं लगती। आप चाहते क्या हैं अवस्थी जी? सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि या तो मेरी क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, ताकि जब तक हमारी पुलिस एविडेंस प्रेजेंट ना कर ले हमारी क्लाइंट सेफ रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्यूज्ड को 3 दिन पुलिस कस्टडी अलाउ किया जाता है। सर मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा। अवस्थी जी मेरे कोर्ट में धमकी देने से परहेज करें। सर